नमस्ते सभी को और वेलकम टू देसी डायलैंड विद पूजा एंड राजश्री। एक ऐसी जगह जहां हम वो सब बोलते हैं जो व्हाट्सएप पे टाइप करके बैकस्पेस कर दिया जाता है। हूँ राजश्री कैलिफोर्निया से, जहां मैं हर रोज नए तरीके से अडल्टिंग समझ और सीख रही हूँ। ऑफिस गर्ली तो नहीं हूँ, लेकिन खुद को समझने की फुल टाइम इंटर्नशिप मुझे मिली हुई है। कोई एचआर नहीं, कोई सैलरी नहीं, पर सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रोथ इज अनलिमिटेड ऑल्सो। रिसेंटली पूजा ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, सो दिस whole episode is going to be mix of adulting and birthday. So yeah, over to you, Pooja. यस यस और मैं हूँ पूजा फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर, जिससे मैंने पहले बताया है। बट मैंने अपना घर पुणे में बसा रखा है क्योंकि मैं सीए हूँ, जॉब करती हूँ और ऑफिशियली मैं 30 की भी हो चुकी हूँ। पता नहीं मैंने खुशी Yay! मनाना चाहिए या नहीं। थैंक Why यू। not? है ना। तो यार मेरे को पता है कि क्या लग रहा है राजश्री, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑफिशियली ना समझ चुकी हूँ कि 30 या 30 के बाद या जिससे अपन 30 तक आ गए, तो Mm-hmm. ये जो हम लोग लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि बाबा ये होगा बर्थडे पे, वो होगा, उससे बेटर है ना। मेरे को लगता है अपने अमेजोन में जो हम जो बिना वजह की चीजें नहीं कार्ट में भरते रहते, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, काम की कुछ ना हो भले, पर हम करते हैं ना, वैसे Yes. ही ऐसा लगता है मेरे को वही सही है। क्योंकि मुझे इस बार ये भी लग रहा था कि कहीं ना मैं मेल्टडाउन ना हो जाऊं। मतलब दोस्तों के साथ अब बात करते हुए बर्थडे पे, शायद तेरे साथ बात करते हुए थोड़ा नहीं हुआ, बट ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। सही में। मतलब अब केक कम और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा, राइट? एग्जैक्टली। और इसीलिए आज का एपिसोड हमारा है जो, ये हम एक ट्रिब्यूट है हमारे तरफ से, जो कि सब अनसेड चीजें जो हमको लगता है कि हम 30 में आके ये सारी रियल है, ये सारी रियल लगने लगती है, जो हम सुनते आ रहे थे आज तक कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है। तो जैसे कि फ्रॉम द प्रेशर ऑफ बीइंग सॉर्टेड, जैसे कि बोलते हैं ना कोई, यार ये बंदी बहुत सॉर्टेड है, ये बंदा बहुत सॉर्टेड है। या तो फिर छोटी से छोटी चीज जैसे मेकिंग माई ओन मील, मतलब मैं खुद के लिए घर पे खाना बना रही हूँ इधर रह के, विदाउट मेरा हाउस या मेरा किचन, मैं उसको बर्निंग पे ना ले जाऊं, मतलब मेरे को जलने ना दूं इधर तक। ये सारी चीजें मुझे लगता है 30 में आके ही समझती है ना। यस। तुझे याद है स्कूल में जब हम बोलते थे मैं बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बनूंगी या साइंटिस्ट बनूंगी जो चॉकलेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाए? मुझे लगा था 30 पे तो मैं मालदीव ट्रिप में मजे कर रही होंगी। बट आज लिटरली सुबह मेरे फ्रिज में कोई सब्जी क्या खराब हो गई, मेरा पूरा मूड ही ऑफ हो गया। हे भगवान। हाँ यार, ऐसा लगता है अभी आजकल अपन ये चीजों पे सोचने लगे। और यस। और मेरे को ना इसमें इसमें क्या लगता है ना, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो प्रोफेशन है और मैं हम्म। जब 30 तक आऊंगी, तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है मैं मस्त बैठी होंगी एसी ऑफिस में, मेरा खुद का केबिन, मेरे साथ मेरे पार्टनर्स है, मेरे लोग एडवाइसेस ले रहे हैं एज ए सीए, बीइंग सीए। ऐसा मैं जब पढ़ रही थी ना तब मेरे को लगता था। पर अब भाई, अब तो मैं तेरे को बोल रही हूँ, एडवाइस छोड़, मेरे को खुद को ये नहीं सब पता रहता कि मुझे खाना क्या है। मुझे किसी को बताना है, अगर सपोज हम लोग कुछ लंच टाइम वगैरह है, मेरा आधा घंटा 45 मिनट्स वहीं चले जाते हैं कि मैं क्या खाऊं। और मैं एंड अप एक्चुअली, पता है क्या, अगर मैं घर में रहूं तो मैं मैगी पे एंड अप होती हूँ। और मैगी पे end up, और एक और चीज मेरे को ऐसा लगता था मुझे 30 में आके, कि मेरी अब तक शादी भी हो चुकी होगी। मैगी तो दूर की बात होगी फिलहाल, पता है तेरे को। पर ये मैगी वाला सीन यार, ऐसा लगता हाँ है यार, सही है ना। exactly. Maggie is not a meal anymore, it's a therapy. One bite is equals to serotonin. This is what I feel. एब्सोल्युटली यार अल्सो पता है क्या, जब, हाँ तूने तो एक्चुअली सही बोला, मुझे तो लगता है मैगी इज राइट पीस। Mhm. बट याद है जब 30 के लोग लगते थे ऐसे बड़े सॉर्टेड है, पीसफुल है, अपन देखते थे कि अपने से कोई सीनियर हो, कोई अपने कॉलोनी में हो, कि भैया अच्छा हाँ ये कमाने जा रहे हैं, रोज ही जा रहे हैं ऑफिस को, या इनका रोज का टाइम अपन देख रहे हैं, सीखते हैं ना अपन जैसे अपने इसमें से। बट मुझे Mhm. अब लग रहा है कि ये सारे ना सिर्फ फिल्टर ही था, जैसे एक इंस्टाग्राम फिल्टर।
तुझे नहीं लगता क्या? यार एग्जैक्टली तूने सीरियसली ये बात तो एकदम सही बोली है। यहाँ जब मैं भी इंडियन से मिलती हूँ ना, सब सक्सेसफुल दिखते हैं क्योंकि मैं रही सिलिकॉन वैली में रही हूँ। और यहाँ पे तो सारे टेकीज है, बड़े कंपनीज है। तो यहाँ पे जब लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखो और उसी इंसान को जब सामने देखो, तो कुछ ऐसे आई डोंट नो, मतलब मेंटल पीस नहीं है किसी के लाइफ में, किसी की समथिंग फैमिली मिसिंग। बहुत दूर है। एग्जैक्टली तो कोई ना कोई चीज यहाँ पे मिसिंग है। अब हम लोग भी यहाँ मतलब क्यों है, कमाने के लिए, राइट? एग्जैक्टली। तो पूरा लाइफ अपना पीछे छोड़ के हम लोगों को यहाँ आना पड़ता है। तो इट्स जस्ट आई फील कि दिस इज अडल्टिंग, वी ऑल आर डूइंग अडल्टिंग ओनली यहाँ पे। एब्सोल्युटली अडल्टिंग। तू उधर की यस। बात कर रही है, पता है मैं इधर अगर गलती से ये बोल दूं ना, किसी ने मुझे बोला तो कर क्या रही है आजकल, और मेरे को ऐसी आदत है थोड़ा मस्ती में बोल दूं, मैं बोलूं वही कि कुछ नहीं, मैं तो अपने लाइफ में अभी खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ खुद को, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि नहीं आई एम अर्निंग और आई एम हैविंग ए जॉब। तो लोगों को लगता है भाई ये अभी 30 की है, ये इसकी उम्र क्या है, इसको माँ बाप को संभालना चाहिए, और ये बोल रही है मैं खुद को समझ रही हूँ। तो लोग ऐसे ना मुझे वियर्ड से देखते हैं, या फिर पता नहीं कुछ सोचते भी होंगे, तो आई आई डोंट मैटर दैट, मतलब पर मुझे ऐसे लग रहा है ना कि जब से मैं यहाँ हूँ पुणे में रह के, मुझे ज्यादा रियलाइज हो रहा है कि हम्म। ये जो एक रैट रेस जो अपन सुनते हैं देखते हैं, वो सच में है, वो एक्चुअली लोग उसमें है, और आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट ओनली, रैट रेस वाली चीज। कि एवरीबडी आई फील इज लाइक रनिंग बिहाइंड समथिंग। हाँ, एग्जैक्टली वो तो है। और बट यू नो, पीछे भाग रहे हैं। वंस, यस एग्जैक्टली। बट रिसेंटली मैंने एक चीज पढ़ी थी, सक्सेस इन योर थर्टीज इज लेस अबाउट स्पीड एंड मोर अबाउट द सस्टेनेबिलिटी। हम सीख रहे हैं कि कैसे अपनी मेंटल हेल्थ, एम्बिशियस और बाउंड्रीज को बैलेंस करें एग्जैक्टली। बिना बर्नआउट हुए। आई डोंट नो मतलब लोग कैसे कर लेते, बट यार दिस इज द मैं थिंग। देखती हूँ ना लोगों को बर्नआउट की वजह, जो तूने बोला ना, मतलब थोड़ा जैसे अपन, मैं तो इंस्टाग्राम पे ही देख रही हूँ आजकल कि यस। भाई बर्नआउट के बिना तुम ये भी कर लोगे वो भी कर लोगे। मैं ना अक्सर ऐसी कोशिश भी करती हूँ एक्चुअली कि मैं मल्टीटास्किंग कर लूँ, मुझे लगता है तो सो कूल भाई, मैं मल्टीटास्किंग कर लूंगी, हो सकता है कि मतलब कि तो सही रहेगा अगर मैंने एक साथ दो चीजें कर ली, खाते खाते काम कर लिया, एक छोटी चीज बता रही हूँ मैं तेरे को, खाते खाते काम कर लिया, या तो खाते खाते कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह देख लिया। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो तूने बोला ना कि सस्टेनेबिलिटी हो, तो ऐसा लगता है नहीं ढंग से ध्यान दूं चीजों पे माइंडफुलनेस के साथ। वो एक होता है ना आर्ट ऑफ टेकिंग अ पॉज। चाहे मैं खाना क्यों ना खा रही हूँ ना, अब मेरे को वो प्रोसेस समझ रही है, सच बोल रही हूँ, कि खाते हुए भी सिर्फ मैं माइंडफुलनेस के साथ खा रही हूँ ना, तो दैट इज लाइक हाँ यहाँ फोकस है मेरा, वरना तो मैं इंस्टाग्राम चल रहा, स्नैपचैट चल रहा, व्हाट्सएप चल रहा, क्या बताऊँ। एनीवेज तू बता कि 30th बर्थडे का इंटरनल सीन क्या था एग्जैक्टली, बिकॉज आई नो बट यस, हमारे लिसनर्स को भी पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू तो नो ओनली कि यस। एक्चुअली जो व्यूअर्स होंगे थोड़े बहुत उनको पता भी हो, मैं हूँ बड़ी एक्साइटेड वाली लड़की बर्थडेज के लिए। मेरे है, ऐसे भी यूजुअली तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरे है हो गए 10 ग्रुप, मैं हर ग्रुप के साथ जाऊंगी, मस्ती करूंगी, पार्टी वार्टी करेंगे, 10 केक कट करूंगी, कैसे तैसे टाइम निकाल के ऐसे भागते दौड़ते करूंगी, और एट द एंड मैं घर जाऊंगी। और मैं एट द एंड मतलब लास्ट बर्थडे तक तो यही मेरा सीन रहा है कि मैं आखिरी में घर जाके केक कट करती हूँ घर वालों के साथ। बट पता नहीं क्यों इस बार मेरा बर्थडे वीकेंड पर भी था, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बाहर घूमने भी जाऊं, जैसे अपन आसपास में पुणे के आसपास काफी चीजें हैं। बट पता नहीं ऐसा मेरे मन को लगा, और मैं सोचा नहीं यार छोड़, घर जाते। मैंने अपनी कैब बुक की हमेशा वाली, और मैं सीधा घर पहुंच गई, सरप्राइज घर वालों को, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या कर लिया इसने। उनको और मेरे को शौक कॉल की थी लगता याद होगा। है, कि मैं घर मुझे पे बैठी थी सुबह सुबह, है ना। यस एग्जैक्टली। और फिर और आगे मतलब मेरे को ऐसा लगा, तेरे को बताती हूँ, उस दिन शायद अपनी इतनी डिटेल में बात नहीं हुई, बट फिर सारी चीजें हुई, मैं घर पे रही, इट वाज गुड। घर का खाना वाना जो मेरे को हमें चाहिए था, मतलब अभी पुणे में रहने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई अभी बाहर का ही खाऊं। हम घर घर का का बहुत खाना, अप्रिशिएट करने लगते हैं जब बाहर रहते हैं, ये मुझे लग रहा है सभी लोग। एग्जैक्टली, करते हैं थोड़ा थोड़ा आगे आगे करने, ऐसा लगता है मेरे को कि हाँ भाई थोड़ी हम्म। हो रहा है अपना भी।
बट फिर ना मुझे ऐसा पता है क्या क्या लगा, रात में सब कुछ केक वेक कट करने के बाद कुछ दोस्त भी मिले थे मुझे, नो डाउट, हुँ, थोड़ा ये भी था। बट फिर रात में ऐसा लगा कि यार मैं सही कर रही हूँ क्या चीजें, ये दिल को तसल्ली है क्या, मतलब समवेयर हाँ, आई फेल्ट अलोन, कि ऐसा लगता है ना हाँ, अपने को यार। पॉइंट पे हिट हो जाता है वो आई थिंक हाँ, ये चीज़। और जैसे तो बड़े होते हैं ना तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स भी अपने बहुत सारे पीछे छूटने लग जाते हैं। जो एग्जैक्टली। फ्रेंड्स अपने एक एक टाइम पे अपने साथ थे, आज मैं पीछे मुड़ के देखूं तो वो लोग मेरे साथ नहीं है। मुझे एक टाइम पे लगता था दीज पीपल आर लाइक एवरीथिंग टू मी, मतलब मेरी पूरी लाइफ है। बट जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब हाँ, बहुत चीजें चेंज हो जाती है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। ऐसे नहीं कि उनकी गलती है, जैसे भी तू बर्थडे के भी तुझे तेरे तूने पुराने सही फ्रेंड्स पॉइंट से। बोला है, हाँ। आई हैव यस। रियलाइज दिस, क्योंकि यस। मुझे ऐसा लग, 2 साल पहले तक जिनके साथ मैं बर्थडे मनाई, जिनके साथ मैं घूमी फिरी हूँ, और ऐसा था कि नहीं यार, मुझे नहीं लगा था कभी कि ये मेरे को विश भी नहीं करेंगे, लाइक लिटरली एग्जैक्ट यही चीज। ग्रुप में विश भी छोड़ दे तू। तो इससे मुझे रात में ये भी चीज लगी कि यार पता नहीं मैंने उनके लिए किया तो सही था, या उन्होंने मेरे को कोई ग्रजेस नहीं है, या तो ऐसा कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, बट आई हैव रियलाइज्ड कि हाँ सब बिजी है, कोई बच्चों में, कोई शादी हुई, हाँ, किसी की जॉब में, मतलब कोई बाहर एक्सपेक्ट ही है। मत करो बेसिकली, ऐसा मेरा बोलना है। डोंट ट्रू। एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में कोई ना कोई लेवल पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मतलब जैसे तूने बोला बच्चे बेबीज है, किसी का करियर बिल्ड हो रहा हाँ, है, किसी की शादियां हो रही है, किसी के घर चेंज हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मूव हो रहे हैं। तो ये आई थिंक इसी की वजह से मे बी, आई डोंट नो, चीजें चेंज हो जाती है यार। आई नहीं सही है। ट्रू ट्रू, ये तो बहुत और पॉइंट था। जिंदगी सिर्फ व्हाट्सएप की वॉइस नोट बन जाती है, और तुम बोलते हो और कोई रीड ही नहीं करता, बेसिकली एग्जैक्टली ऐसा। exactly, यार सही बोला है तूने। और ना मुझे ये भी लगा कि जो 30 का प्रेशर है ना, इट्स नॉट एक्सटर्नल एनीमोर, कि लोग हम्म। क्या बोलेंगे, या लोग क्या सोचेंगे, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं है, बट स्टिल एक होता है ना कि यार कोई कुछ हाँ। बोल देगा, कोई क्या मैं ऐसा करते हुए देखी तो क्या सोच लेगा। यस। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं जिस राह पे, मतलब मेरे को चाहिए थी कि मैं, हाँ मेरा ये होना चाहिए था इस टाइम पर, ऐसा तो नहीं, लेकिन मेरे को मेरे एक्सपेक्टेशन है खुद से, वो है हम्म। या नहीं। बेसिकली मुझे क्या लग रहा है ना कि मैंने ये रियलाइज किया खुद के पैटर्न्स, कि मैं कुछ चीजों को कमिट करती हूँ कि हाँ भाई मैं ये करूंगी, मैं फिटनेस पे ध्यान दूंगी, मैं सही खाना खाऊंगी। ये सपोज मेरा छोटा कमिटमेंट है, एक जस्ट एग्जाम्पल लिया तो। बट फिर हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ना एक्चुअली कहीं तो सुना था पॉडकास्ट में ही किसी के, कि हम्म। सबसे बड़ा पाप ये होगा कि तुमने तुम्हारा कमिटमेंट जो है ना खुद से दिया हुआ, ये कंप्लीट नहीं किया। और सबसे बड़ा पुण्य भी वही होगा कि अगर तुमने वो कंप्लीट करके दिखा दिया। तेरे को नहीं एग्जैक्टली लगता सही बात। ये सब थोड़ा। तुम सही बात बोलिए। और तुझे मतलब मुझे एक और दो चीजें ऐड करूंगी इसमें, कि बॉडी तो खुद ही एक अलार्म क्लॉक ही बन जाती है मुझे लगता है। अगर चाय नहीं पी सुबह उठ के तो हेडेक होने लग जाता है। ब्रेड खा लिया तो पता नहीं ब्लोटिंग हो जाती। ब्रेड से कभी ब्लोटिंग हुई ही थी पहले, अब भाई ब्रेड खा लिया बचपन तो। में रोज ब्रेड खाए। एग्जैक्टली और इतना ज्यादा मैं इमोशनल हो गई हूँ आई फील आफ्टर 30। मुझे पहले लगता था कि मतलब मम्मी वगैरह कोई मूवी देख रही है, कोई सीरियल देख रही है, कुछ इमोशनल सा कुछ बीच में आ जाए तो वो रोने लग जाती थी, और वही मैं अभी बन गई हूँ। मुझे कोई भी इमोशनल चीज दिख जाए मेरे सामने तो मुझे रोना आ जाता है। इट्स लाइक आई ट्रू डोंट नो क्या ट्रू। हो रहा है, बट हाँ, मे बी एक्सपायरी डेट आ गई है इमोशंस की। नहीं पता नहीं यार, पर मेरे को भी सेम लगता है कि इतने इमोशंस, मतलब ऐसा ये मेरे साथ भी हो रहा है, हार्मोनल चेंज बोल दिए हो या जो भी। और एक हाँ। एक बात बोलो, देखो एक फनी स्टोरी, आई 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 हैव नेवर इमेजिन दैट कि हाँ। मैं कभी कभी खुद को हाँ। जाके से मिरर में खड़े रह के पूछती हूँ, भाई तू ठीक है ना, बेटा तू ठीक है ना, मैं लिटरली बोलती हूँ बेटा तू ठीक है ना। कि somehow आई डोंट नो कि हाँ। डाउन फील होने लगता है, लो फील होता है, कुछ छूट हाँ। रहा है, या तो एक तो घर के बाहर है तो हम्म। कुछ छूट रहा है, कुछ रह रहा है अचानक से ही। और आई एम श्योर हाँ। ये लोग ना जो सुन रहे हैं ना, ये लोग भी रिलेट करेंगे इस चीज को, कि यार पूछते हैं खुद हाँ से अपन, यार, तू ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और यही तो मुझे लगता है कि रियल अडल्टिंग है, कि सेल्फ चेक इन बिना डॉक्टर के। हर बार हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, सिर्फ सेल्फ चेक इन करना है आईने में सही देख में के। सही बोली तूने।
और है ना, मेरे को ये भी लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ होती है वो है इमोशनल बैंडविड्थ का, जो मंथली अपना लिमिट होता है ना, वो ऐसा लगता है कि डेटा पैकेज बस ओवर यूज ही हो जा रहा है। ऐसा लगता है नहीं यार, और इस कोई महीने बता नहीं भी होगा नहीं रहा, मुझसे ये। और कोई बता भी नहीं रहा होता है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्स भरना, खुद का डिनर बनाना, कुछ नया सीखना, ये सब स्मॉल विन्स है, कोई क्लैप भी नहीं करता। पर यही एक्चुअली ट्रॉफी मूवमेंट से ऐसा मुझे लगता है अब। हाँ, तू भी ऐसा होता होगा ना यार, तू पार्टनर अपने मतलब जीजू से ऐसा एक्सपेक्ट करते होंगे कभी अपन कि भाई कोई तो बोल दे, कोई तो अप्रिशिएट कर दे। हाँ, और कभी आई थिंक कभी ही इज वेरी गुड एट दैट, बट फिर भी आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं खुद को ना बोलूं तब तक, लाइक आई थिंक वो भी चीज आ गई है कि अभी ऐसे हो हाँ गया है कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर लाइक इन आवर थर्टीज, सो अभी ऐसा एक वो फीलिंग किक इन हो जाती है, राइट, कि नहीं, क्यों कोई करेगा, क्यों कोई ये होगा, खुद के लिए खुद हाँ, खुद के लिए खुद करना है। खुद के मन में सही है इसलिए शायद सही है ऐसा भी। हम्म। मैं तो बता तेरे को, खुद ऐसे लिस्ट बनाती हूँ क्या, आज दूध खरीदा क्या, डस्टबिन बाहर रखी क्या, मैंने अपने स्प्राउट्स भिगाए क्या, ड्राई फ्रूट्स भिगाए क्या, मेरे को कल खाना है तो उस आज रात में किया है क्या, जो हेड मसाज वगैरह मैं करती हूँ ना स्काल्प वगैरह पे, वो किया क्या, ऐसे छोटी छोटी चीजें, मेरे पिल्स मतलब विटामिन वाले मल्टीविटामिन वाले लिए क्या, उसका सेटिस्फेक्शन मेरे को आजकल अलग लेवल पे जा रहा है कि मतलब बाकी कुछ चीज मिले ना मिले, इसका सेटिस्फेक्शन मिल जाए, है ना। यस। एक और मैं अब इस बात पे एक और लाइक इंटेलेक्चुअल थॉट ड्रॉप करूंगी। adulthood is realizing that rest is not a reward, it's a responsibility। ये कंसेप्ट मुझे यहाँ आके सीखने को मिला एक्चुअली। ओ, एक्चुअली तूने सही बोला यार, दिस इज एन आई ओपनर फॉर मी टू। मतलब सेल्फ केयर मतलब शीट मास्क नहीं है, इसका मतलब मेरे को लगता है बाउंड्री सेट करना भी है, हमें आनी चाहिए, है ना। एग्जैक्टली। एक्चुअली ये जो तूने बात बोली, लिटरली इस पे मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, आई डोंट नो द नेम ऑफ द बुक, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, आई एम वेरी बैड विद द नेम्स, बट उसमें लिटरली उसने ऐसा ही लिखा था कि सेल्फ केयर मतलब तुम सिर्फ तुम्हारी, मतलब ऊपर ही ऊपर जो भी, मतलब अपन करते कि मुझे शायद मसाज ले लूँ तो अच्छा लगेगा, फेस मास्क लगा लगा लूँ तो अच्छा लगेगा, स्पा में चले जाऊँ तो अच्छा लगेगा, हाँ, तो उसका बोलना था ये सब बाहरी सेल्फ केयर है। यू हैव टू, मतलब तुम्हारे अंदर जो भी तुम्हारा सब मेस चल सोल, रहा है, तुम्हारे दिमाग में जो मेस चल रहा है, तुम्हारे थॉट प्रोसेस में जो मेस चल रही है, इमोशन। हाँ एकदम इमोशंस में जो, तो उसको कैसे, तुमको उसको सेल्फ केयर कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें अब मुझे लगता है कि ये सीखनी चाहिए। वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। हाँ सही है, एक्चुअली सही है, क्योंकि हम लोग सिर्फ ध्यान देते ऊपरी मतलब हम देखते भी है बाकी जगहों पे सोशल हाँ। मीडिया पे सिर्फ ये क्रीम लगा ले, वो क्रीम लगा ले, ग्लो अप करेगा। याद है तुम्हें को एक आदेश पे मैंने किसी, मेरा कहीं कमेंट रहा किसी पे कि मुझे ये चाहिए, इसका लिंक चाहिए, ट्यूब का लिंक चाहिए, क्रीम का लिंक चाहिए, तो तू मुझे मैसेज करती थी, अच्छा खा, अच्छे से सोच, अच्छे से सो, तो तुझे ग्लो अपने आप आएगा, याद है क्या। यस। वरना मैं तो ऐसे खुद भी ऐसे ही ढूंढ रही थी बाहरी चीजों पे। वो तो है। और और मुझे ये भी लगता है यार, पता है देखो 30 जस्ट मैंने क्रॉस भी नहीं किया होगा, मेरी बॉडी मेरे को लगता है जवाब दे रही है, से रिमाइंडर ईमेल कर रही है मेरे को कि भाई तू ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा है अचानक से। हाँ, बिल्कुल यार, एक बार अगर गलत पोजीशन में भी सो जाओ ना, तो गर्दन 2 दिन तक कंप्लीट मोड में ही चली जाती है, लिटरली। सही में पोस्चर बोल, बैठने का पोस्चर बोल, या फिर मेरे को ऐसे पहले लगता है मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मैं इतना चाइनीज खाती थी पहले, अगर तेरे को याद हो, मेरे को इतना फेवरेट है कि भाई मैं कुछ भी, और मेरे को ऐसा लगता था मैं सब कुछ डाइजेस्ट भी कर लूंगी। पर अब अभी मेरे को सिर्फ बिरयानी खाली, अरे सुबह की चाय मैंने खाली पेट पी ली ना बिना कुछ उसके साथ खाए, मेरी एसिडिटी सीधा हाइपर हाइपर लेवल पे। सेम, आजकल तो जीरा वाटर और हॉट बैग मेरे हस्बैंड से ज्यादा भी मेरे पास रहने लगे हैं, तो तुम सोच। समझ गई मैं। और जीरा वो पानी वाला तूने मेरे को भी बताया था कि पीना चाहिए हाँ। करके, यस है यस। ना। यस। बहुत बट अच्छा होता है। यस, पता है तेरे ब्लोटिंग। को भी ना, मुझे लगता है कि जो है अपने एनर्जी लेवल्स है ना, ये हम्म। एकदम से डाउन होते जा रहे हैं। खाओ पियो अच्छे से तो भी पता नहीं, मैं तो हम्म। एकदम डेड हो जाती हूँ आखिरी तक, स्टैमिना तो मेरा गायब ही हो गया, ऐसा लगता है कब सोऊं, कब हम्म। रेस्ट करूं, कब यस, बैठूं। वो तो है।
इसलिए तो मैं गट हेल्थ और हार्मोन्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा मैंने स्टार्ट किया है। अभी प्रॉपर होल फूड्स खाना स्टार्ट कर दिया है। फाइनली विटामिन डी और B12 के भी टेस्ट मैंने करवा लिए। मतलब अभी मैं धीरे धीरे पूरी बॉडी पे ट्रैक रखना मैंने स्टार्ट स्टार्ट कर दिया। मैंने ये वूप भी खरीदा है जिसपे पूरा ट्रैकिंग सिस्टम हो हाँ जाता है तुम्हारे बॉडी का, विच इज वेरी गुड। वो स्ट्रेस लेवल सब बता देता है। सो मुझे हाँ लग रहा यार, है दिस इज अडल्टिंग लेवल 100। मुझे पहले वो लगता था कि ये लोग क्यों यूज करते हैं, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाई दे आर यूजिंग इट। दिस इज, हाँ ये तेरे को नया एक्सपीरियंस है ये यूज करने का, है ना? प्राउड 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 ऑफ यू। पता है क्या, थैंक्स। सही। और तेरे को मैंने वैसे तो तेरे को भी बताया, तेरे को भी बोला था कि तू शुरू कर। मैंने योगा शुरू किया है। पहले मेरे को इतना बोर लगता था, ऐसे जान पे आता था मेरे को उठना। उठो, सब अच्छे से मैट डालो, जाओ, स्ट्रेचिंग करो, सब शुरू करो। मैं हफ्ते में 2-3 दिन तो छुट्टी मार ही देती हूँ। बट अभी मुझको ऐसे, अभी जहाँ पे मेरा ग्रेजुअली थोड़ा आया है एक लेवल, कि हाँ मेरे को नहीं इरेगुलर होना है, मेरे को करना है। हम्म। दैट इज, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है अंदर से कि ओ हाँ, ऐसे एक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि हाँ आई एम डूइंग दिस। दैट्स अमेजिंग। वैसे ये फेस के बारे में हम कभी ओपनली बात ही नहीं करते। बहुत कुछ बदल रहा होता है, मूड स्विंग, स्लीप साइकिल, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, सब एकदम स्लोली और साइलेंटली चेंज हो रहे होते हैं और हमको समझ में भी नहीं आता। हाँ सच कहा, पता है कि तूने, मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे अपन 20s में थे ना, वैसे सब चलेगा, मैं 4 जगह घूम पाऊंगी। आजकल मॉल में भी गए ना तो भी मेरे को ऐसा लगता है नहीं भाई, इतना नहीं चल पाऊंगी मैं। प्लीज, मेरे हम्म। को मेरी नींद चाहिए, मेरे को मेरा मेंटल हेल्थ चाहिए। मैं घर जा रही हूँ, मेरे को घर पे रहना है, नो शॉपिंग। मेरे को सच में नहीं लगता है। और उस पर मेरे को ऐसा लगता है कि ना, नींद हम्म। और मेंटल हेल्थ का जो कनेक्शन है ना, वो हम्म। एक अब समझ रहा है मेरे को कि भाई हाँ, ये वाली थेरेपी चाहिए है ऑफन, सोने के बिल्कुल। लिए, सोने बिल्कुल। वाली। मैंने भी यार, अभी जर्नलिंग फिर से स्टार्ट कर दी है। याद है तूने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, उसमें मैंने फिर हाँ से लिखना शुरू कर दिया है। हाँ, क्या रात को तेरे डूम तेरे स्क्रोलिंग कम कर दी है, सबसे इम्पोर्टेंट। हर्बल चाय पे स्विच कर दिया है। जैसे पहले बहुत चाय पीती थी, बोरिंग तो बहुत लग रहा है, बट एक्चुअली बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। अभी अलग अलग चाय अच्छी लगने लगी है जिसमें कोई दूध वूध नहीं है, सिर्फ गर्म पानी और दैट हॉट टी बैग, दैट्स आई कैंट इमेजिन यू डूइंग दिस। वरना तेरे को सुबह सुबह चाय होना, फोन होना इट। हाथ में, बैठ के मस्त बिस्किट के तेरा साथ छुपा चलना। के चाय, पार्ले जी। एग्जैक्टली, आई याद है रिमेम्बर। शॉप से ले लेके जाती थी छोटे छोटे पैकेट्स। ओह माय हाँ, गॉड। ये खा और खत्म, भाई तू खत्म भी ना होना उसके पहले रख लू यार, लाके ऐसे। एग्जैक्टली। सही में यार, मैंने देखा है तेरे को ये सब करते। और अब मेरे को यही लग रहा है कि जो ये हमारा, जो बोरिंग वाली चीजें ना, यही न्यू कूल है हमारे लिए। एग्जैक्टली। यस यस यस। हेल्थ हेल्थ पे ध्यान देना यही नया सुकून है। मतलब एग्जैक्टली। मैं तो, पता है तेरे को, हम्म। एक्सट्रोवर्ट तो अति थी, अति। मतलब मेरे को हर एक फंक्शन अटेंड करना है, हर एक इवेंट जाना है, हर एक दोस्त से मिलना है। अभी भी हूँ मैं, बट मैंने वो लेवल ना मेरा नीचे नीचे आ चुका है, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लगता है नहीं भाई, कोई मेरे को बोल रहा है तू चलेगी, मेरे ऐसे आई हैव माई ओन प्लान्स। वो नहीं क्या मीम में आता है, आई हैव माई प्लान्स, और मैं चुपचाप नेटफ्लिक्स और मैं सो जाती हूँ। नहीं हो बिल्कुल। पा रहा है। अब कैसे, पहले तो हम लोग सिर्फ गॉसिप के अपडेट्स लेते थे, क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी इसके आगे से हेल्थ चेक इन चलते हैं। मैंने कल ही अपने मैसेज देखे, उसमें ज्यादा तो तू ठीक है, तू अच्छी है, यही यही चीज आ रही है कि तू कैसा फील कर रही है, हाँ, आर यू ओके। क्योंकि मैंने तेरे को सो बताया था मेरे को माइग्रेन हो रहा है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट अब ऐसे ही क्या करेंगे, व्हाट डू यू थिंक? लाइक डील हमेशा डील लाइक डील, अगली ट्रिप तू आएगी ना यहाँ पे, तो अपनी ना कोई, हाँ मैं ऐसे यहाँ पे एक मैंने ढूंढ के रखा है वैसे तो पुणे के आसपास ना, वो हाँ रिट्रीट एक हाँ आयुर्वेदिक का। ऐसा मेरे को लगता है उसको देखो, साउंड वाला नहीं, क्या थेरेपी होता है वो, देखो बजाते हैं और वैसे, हाँ। मुझे लगता है दैट वुड बी द बेस्ट अपने लिए वेकेशन। तो तू अपन डन। आएगी ना, अपन यही प्लान करेंगे। डन। डन। यस। उम्र तो बढ़ रही है पर साथ में विजडम भी। मतलब हर एक दिन ज्यादा हम लोग कॉन्शियस हो रहे हैं कि हम लोग को अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, बॉडी के लिए एफर्ट्स डालने, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बेसिकली अच्छा फील करने के लिए। हाँ, और चलो एक अभी और बात सीरियस। बोलूं, मैं, हाँ हाँ। हाँ मैं एक सिर्फ एक सेंटेंस, मैंने ना एक सिर्फ एक काम शुरू किया कि मैं अपने, आई एम
जस्ट मतलब मेरे अवेयरनेस ला रही हूँ अपने थॉट्स के ऊपर। तो ये शायद लोग नहीं कर पाते हैं, क्या हम क्या सोच रहे हैं, उसको ध्यान देना, उसके तरफ देखना कि हाँ आई एम अवेयर ऑफ माई थॉट और नॉट, नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्योंकि ये बहुत इफेक्ट करता है एक्चुअली। एंड हाँ, आई एम मैं भी एक्सपीरियंसिंग एग्री। द चेंज। हम्म। ये मुझे लगता है बोलना चाहिए। हो गई सीरियस बातें हो गई। बहुत हो गई, अब थोड़ा फन करते हैं। बिल्कुल। टाइम फॉर देसी डायलिन रैपिड फायर। रेडी पूजा? ये बॉर्न रेडी। ऑल राइट, फर्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी चीज जो तू कर रही है सिर्फ अडल्ट दिखने के लिए। मैं अपनी वाटर बॉटल, मेरा टम्बलर मेरे नाम का बर्थडे गिफ्ट वाला, वो मैं हर जगह लेके जाती हूँ, बट मैं 90% ऑफ टाइम भूल जाती हूँ पानी पीना। तो सेम। अगला क्वेश्चन। लास्ट टाइम कब रोना आया बिना रीजन के? लास्ट टाइम यस, 2 दिन पहले। रैपिड फायर, रैपिड फायर। 2 दिन पहले मेरी एक जो मेरी फेवरेट बुक, मेरी फेवरेट डायरी जिसमें मैं हर चीज ऐसा लिख के रखती हूँ, संभाल के रखती हूँ, हाँ वो हाँ फट गया उसके कुछ पन्ने, और मेरे को ऐसा लग रहा था हाँ। यार मेरी लाइफ भी बिखर रही है क्या यार पन्नों की तरह। तो आई जस्ट ब्रोक डाउन। होता है, होता है। एक ऐसी अडल्टिंग टास्क जिसे तू जेन्युइनली एंजॉय करती है। देख, इट इज लाइक बाइंग ग्रोसरीज, क्योंकि मैं अकेले रह रही हूँ, तो आई फील लाइक मेरे मशरूम लेना चाहिए, बेबी कॉर्न लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, वो ले, नए नए चीजें, बट मैं बहुत कम बनाती हूँ, बट खरीद लो बस। दैट इज माई। नाइस। ओके, लास्ट वन। एक एडवाइस जो तू 20 साल वाली पूजा को देगी। साल वाली पूजा, मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवन हैज देयर ओन टाइमलाइन। सब कुछ टाइम पे नहीं होता है, लेकिन सब कुछ ठीक होता है। वाह, आई एम लविंग दिस न्यू पूजा आफ्टर टर्निंग 30। ये फाइनली। चल, अभी तेरी बारी है, अब मैं तेरे को पूछूंगी। ओके। ठीक है, ओके। तो करूँ शुरू। यस। मुझे एक बात बता, एक अडल्टिंग हैक जो तेरे लिए लाइफ सेवर बन गया हो। एक्चुअली फिलहाल गूगल कैलेंडर प्लस मील प्रेपिंग, क्योंकि इमोशनल ब्रेकग्राउंड के 2% चांसेस इसी से कम हो जाते सही है, सही है। हैं। सेकंड, तो एक बुक या पॉडकास्ट दैट चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव रिसेंटली। सो बुक इज एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, और ये हमारा पॉडकास्ट ऑफ कोर्स। ओह यस यस यस। अब लगता है सब कुछ कंट्रोल में रखना टॉक्सिक हैबिट है। लेट इट गो, जो भी हो जाए, जिसको जाना है जाने दो, जो आए वेलकम है विद अ स्माइल। और जस्ट लेट इट गो और लेट इट बी, लाइक जो भी हो रहा है लाइफ में, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट। दिस इज हाँ, व्हाट आई फील। वो एक कहावत है ना कि आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ऐसी है। एग्जैक्टली। So I think maturity is all about letting people go. I mean, not letting go, but without hating them. Just तुम्हारे यस। बीच में कोई नेगेटिव भावना ना रहे उनके बीच में। हम्म। और सबसे मेन, यू हैव योर ओन पीस ऑफ माइंड, मतलब योर पीस यस। इज मोर इम्पोर्टेंट, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, ये सब आई थिंक स्मॉल विक्ट्रीज ही तो है, किसी मेडल से तो कम नहीं है, राइट? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं यार, मेरे को यही लगता है अडल्टिंग के रिपोर्ट में, अगर हमारा रिपोर्टिंग जो कार्ड अगर हमने बनाए, तो A+ जब मिल जाए ना, तो उसको समझ लेना कि तुमने खुद से खुद का प्यार करना शुरू कर दिया। सेल्फ लव अब समझ रहा है मेरे को, कि बिना बिना कोई कंडीशन से यस। यस। एक्सेप्टेंस। यस। तो आज बहुत ज्यादा हम लोगों ने बातें कर ली। तो दोस्तों, अगर तुम लोग भी कभी कभी अपने ही थॉट्स में उलझ जाते हो, तो ये याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, हम सब इस इमोशनल मेज में है, राइट? और अगर लाइफ कभी कभी कंफ्यूजिंग, बोरिंग, ओवरवेलमिंग और फनी सब एक साथ होती है ना, तो तभी मजा है। तो तुम सिर्फ चीजों को लाइटली लेना सीख लो, और ब्रीथ करो, टेक अ पॉज, रीस्टार्ट, रीफोकस, ब्रीथ, और ब्रेक लो, और सुनो देसी डायलिन को। ये अगले एपिसोड में होगा एक नया एपिसोड। तो वो वाला जो एपिसोड होगा वो पक्का आप लोग सुनना, बिकॉज आई नो हम लोगों ने बहुत गैप के बाद दूसरा एपिसोड डाला हाँ, है, बट लाइक इट इज व्हाट इट इज। तो ओके, ओवर टू यू, एंड वी आर तब सेइंग तक बाय के नाउ। लिए
हाँ, तब तक के लिए मैं यही कहूंगी, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अडल्टिंग से थोड़ा प्यार भी कर लो, क्योंकि आखिर में हम सब एक हमारे बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज माय फाइनल लाइक सेंटेंस कि हाँ भाई, वी आर गेटिंग एट अ बेटर पोजिशन। दैट्स इट। Okay, guys, चलो, then बाय we are बाय। signing off. So, this is Rajashri and this is Pooja from Desi देसी Dialing. डायलिन।